अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं द आइडिया ऑफ एटम was first proposed in Greece. He named this particle as atom, a particle that cannot be further subdivided. एटम का आइडिया जो है ना, वो फर्स्ट टाइम जिसने प्रपोज किया था ना, वो ग्रीस में प्रपोज किया गया था और एक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने प्रपोज किया था। He named his particle as atom. उसने इसे एटम का नाम दिया। A particle that cannot be further subdivided. वो पार्टिकल जो कि आगे सब डिवाइड नहीं हो सकता, उसे उसने एटम का नाम दिया था। अब 18th सेंचुरी में एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन डिड मैनी एक्सपेरिमेंट। उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए डैट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम, जो कि इस बात का प्रूफ दे सके कि एक एटम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। उसने ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे। इन द लास्ट डिके ऑफ 19th सेंचुरी के लास्ट पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम डिस्चार्ज गैस एक्सपेरिमेंट कहते हैं, इन विच दे पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ गैसेस एट रिड्यूस प्रेशर। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गैसेस से पास की थी इलेक्ट्रिसिटी, और गैसेस का जो सा प्रेशर था ना वो बहुत ही कम था, रिड्यूस प्रेशर था, बस इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास की गई। अब उन्होंने डिस्कवर क्या किया, डिस्कवरी में हम देखते हैं दे डिस्कवर्ड दैट एन एटम आर नो लॉन्गर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एटम जो है ना वो लार्जर या लॉन्गर नहीं है, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। इन अदर वर्ड, एटम आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एटम जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। उन्होंने ये डिस्कवरी किया था कि एटम जो है ना वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, और उन्होंने ये कहा गया था कि एटम जो है ना वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया गया था। उन्होंने प्रोटॉन का वेट आपको बताया गया है कि प्रोटॉन जो है ना वो 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई इलेक्ट्रॉन्स आर एसिटेंड एंड द प्रोटॉन आर कन्फर्म्ड इन एन डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एसिटेंड क्यों है, जबकि प्रोटॉन जो है ना वो कन्फर्म्ड है डिस्चार्ज ट्यूब में, ऐसा क्यों है। इसका एक तो आंसर ये है, हम आंसर देखते हैं इन अ डिस्कवरी ट्यूब। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने डिस्कवरी की गई थी ना, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर एसिटेंट। इलेक्ट्रॉन के जो उनकी प्रेजेंस थी ना वो एसिटेंट थी बिकॉज ऑफ देयर डिफ्लेक्शन टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ उसकी डिफ्लेक्शन हो रही थी, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, बीइंग अ नेगेटिव चार्ज वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करवा रहा था, जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज ट्यूब में ना एसेंट्रेन था। Similarly, the presence of positive charged particles was confirmed due to their deflection toward the negative plate। और जो उनसी डिफ्लेक्शन थी ना पॉजिटिव पार्टिकल्स की, वो कंफर्म थी क्योंकि वो डिफ्लेक्शन दे रहा था टूवर्ड नेगेटिव प्लेट, बिकॉज क्योंकि वो पॉजिटिव था, पॉजिटिवली चार्ज था, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन था, ये पॉजिटिव चार्ज था, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन दे रहा था। एक तो इसका आंसर ये है। दूसरा आंसर ये है कि ये देखें, आगे हमने पीछे देखा, द प्रोटोन इज 1836 टाइम हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन जो है ना वो हैवी है इलेक्ट्रॉन से, इसी वजह से प्रोटॉन की प्रेजेंस को हम कंफर्म वहाँ पे इजीली देख सकते थे, क्योंकि वो 1836 टाइम हैवियर है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपनी ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।